Hello guys, welcome to the Priyanka's blog. This is my first blog and ये blog पूरी तरीके से मेरे हस्बैंड के बर्थडे पे है एंड मैंने क्या किया, कैसे किया, किस तरीके से सेलिब्रेट किया, ये सारी चीज़ें मैं इस ब्लॉग में आपको बताऊंगी। सो चलिए देखते हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का बर्थडे मैं भूल गई थी। कुछ दिनों तक मुझे याद था बट जिस दिन उनका बर्थडे था मैं उस दिन भूल गई। लेट नाइट 12 बजे के बाद मेरे बेटे ने मुझे बोला कि मम्मा आज तो पापा का बर्थडे है ना। एंड उस टाइम तो मैं बता नहीं सकती कैसी फीलिंग थी, बट मैं दिखा नहीं रही थी। मैं यही प्रिटेंड कर रही थी कि नहीं 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 मुझे याद था, बट लिटरली मैं भूल गई थी। फिर मैंने सोचा भूल गई तो क्या हुआ, चलो कुछ प्लान करते हैं और सामने वाले को मीन्स पतिदेव को खुश करते हैं। और मैं प्लान करना ही चाह रही थी बट सारी चीज़ें हैपेंड हो गई बिकॉज़ मेरे पास गाड़ी ही नहीं थी जिससे मैं बाहर जा पाती और मैं कुछ चीज़ें अरेंज कर पाती या घर पे जो डेकोरेशन के लिए चीज़ें लगती है वो लेके आ पाती। सो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जितनी भी चीज़ें मैं अरेंज कर सकती हूँ मैं वो कर लेती हूँ। और सबसे पहले मैं बाहर निकल के पहुंची बुके स्टोर पे, जहाँ से मैंने एक प्यारा सा बुके लिया फॉर माय हस्बैंड एंड उन्हें वो बहुत पसंद आया एंड मुझे भी बहुत सुंदर लगा वो। पहले मैंने सोचा था कि मैं कस्टमाइज़ कराऊंगी बुके, बट वहाँ पर इतने सुंदर और प्यारे बुके थे कि मेरा मन ही नहीं हुआ कुछ अलग कराने का। मैंने उसमें से ही चूज़ करके ले लिया एंड बहुत प्रिटी थे। चलिए आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा बुके लिया अपने हस्बैंड के लिए। और मैंने लिया ये वाला बुके, ये मुझे बहुत सुंदर लगे, हालांकि सारे ही सुंदर लग रहे थे बट मैंने इसे पसंद किया और ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। जो बुके मैंने लिया था उस बुके को ने थोड़ा सा और डेकोरेट कर दिया था जिससे उसका लुक और एनहेंस हो गया था, बहुत प्रिटी लग रहा था। एंड बुके लेने के बाद में अब मैं निकल पड़ी थी अपने दूसरे प्लेस के लिए जहाँ से मुझे केक उठाना था, जो मैंने कस्टमाइज़ करवाया था, जिसका ऑर्डर मैंने सेम डे पे ही दिया था, शाम के टाइम में दिया था। वो 2-3 घंटे में ही एक्चुअली मुझे वो देने वाले थे बट मैं उनको मैंने 8:30 का टाइम दिया था बट मैं घर से ही लेट निकली थी क्योंकि बीच में मेरे हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उनके ऑफिस के कुछ लोग आ गए थे जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि उन्हें भी सेलिब्रेट करना था मेरे हस्बैंड का बर्थडे। 10 o'clock पे हम केक की शॉप पहुंचे थे एंड वहां जाकर देखा मेरा केक रेडी हो गया था एंड केक बहुत ही प्रिटी लग रहा था। जैसा मैंने उनको बोला था बनाने के लिए सेम उन्होंने वैसे ही बनाया था और मुझे वो बहुत प्यारा लगा। एंड केक लेने के बाद हम निकल गए थे अपने नेक्स्ट प्लेस के लिए जो था हमारा सेलिब्रेशन प्लेस, जहाँ पे हम जाने के बाद में डिनर एंड केक कट करने वाले थे। जगह बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। जिन्हें नॉनवेज खाना पसंद नहीं है उनके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ज़रूर जाना चाहिए। फाइनली यहाँ पर मेरा बेटा एंड मेरे हस्बैंड जिनका बर्थडे है वो केक कट कर रहे हैं और यहाँ पर उनकी फेस की स्माइल से ही पता चल रहा है कि उन्हें मेरा सरप्राइज़ अच्छा लगा। एंड केक कट करने के बाद उन्होंने मुझे केक खिलाया और केक वॉज वेरी यम, बहुत ही डिलीशियस केक था। सबको केक बहुत पसंद आया, सच में बहुत टेस्टी केक था। फाइनली हमने हमारे फ्रेंड्स के साथ में डिनर किया एंड डिनर करने के बाद हम अपने घर वापस आ। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आप सबको अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।